ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर दर्जनों मिसाइलें दागी हैं। इजरायली सेना के मुताबिक 200 मिसाइलें दागी गई है। ईरान के इस हमले से पूरा इजराइल हिल गया है। देश भर में सायरन की आवाज़ सुनाई गई है। इस हमले के बाद से ही पिछले साल शुरू हुआ हमास और हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का संघर्ष बढ़ गया है। पूरे मिडिल ईस्ट में इसके फैलने का खतरा मंडराने लगा है। वहीं इजरायली सरकार ने अपने नागरिकों को बंकर में जाने का आदेश दिया है। इस बीच इजरायली पीएम ने बदला लेने की धमकी भी दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि इजराइल पर हमला उनकी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा था। वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रॉकेट हमले के बाद इजरायलियों से कहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है और इसे इस हमले की कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने कहा कि आज रात ईरान ने फिर से सैकड़ों मिसाइल के जरिए इजराइल पर हमला किया है। यह हमला नाकाम रहा। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के कारण इस हमले को नाकाम कर दिया गया, जो दुनिया में सबसे एडवांस है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान ने आज रात एक बहुत बड़ी गलती कर दी और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। जो हम पर हमला करेगा, हम भी उस पर हमला करेंगे। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में इजरायली हमलों में 37 लोग मारे गए हैं और 151 लोग घायल हो गए हैं। हिजबुल्लाह के एक करीबी सूत्र ने कहा कि इजरायल ने गुरुवार देर रात समूह के दक्षिण बेरूत गढ़ पर लगातार 11 हमले किए हैं, जो पिछले हफ्ते इजरायल द्वारा अपने बमबारी अभियान को तेज करने के बाद से सबसे हिंसक हमलों में से एक था। वहीं फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार देर रात कहा कि वेस्ट बैंक के तुलकर्म शरणार्थी शिविर में कम से कम 18 लोग मारे गए हैं। एक हवाई हमले के बाद इजरायली सेना ने दावा किया है कि एक स्थानीय हमास नेता मारा गया है। फिलिस्तीनी सुरक्षा सेवा के एक सूत्र ने AFP को बताया कि सन 2000 के बाद से वेस्ट बैंक में हवाई हमला सबसे घातक था। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर कहा, कब्जे वाले तुलकम शिविर पर बमबारी के बाद 18 शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि इजराइल ने कहा कि वह हिजबुल्लाह पर तब तक हमला करता रहेगा जब तक कि लेबनान सीमा के पास के घरों से विस्थापित नागरिकों के लिए वापस लौटना सुरक्षित नहीं हो जाता। तेल अवीव और यरूशलेम के करीब कई धमाके सुने गए हैं। हालांकि यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये धमाके मिसाइल के गिरने या इजरायली सुरक्षा बलों द्वारा हमलों को रोके किए जाने या दोनों की आवाज़ थे। इजरायल और अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान द्वारा इजरायल पर हमले की स्थिति में गंभीर परिणाम होंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम से इजरायल पर हमलों की निगरानी की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।